एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लिज ज़ेदा से कहती है कि शिरीन ने मैसेज तो पढ़ लिया पर पता नहीं उसने कुछ किया या नहीं किया क्योंकि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ज़ेदा कहती है चिंता मत करो, अगर उसने मैसेज पढ़ लिया तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर और मिस्टर एनवर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं कि तभी मिसेस हतीजे कहते हैं कि अरे मेरे दिमाग से तो निकल ही गया, अब्बास ने जो शर्ट के पैसे दिए थे वो मुझे आरिफ ने दे दिए थे पर मैं तुम लोगों को देना भूल गई। फिर मिस्टर एनवर बाहर से कहते हैं कि अब्बास ने अभी हमें और कितनी शर्ट का ऑर्डर दिया है। तो बाहर कहती है कि मैं नहीं जानती, उसने आरिफ को बताया है तो हम आरिफ से पूछ लेंगे। तभी मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैंने भी अब्बास को कॉल किया था लेकिन उसका कॉल तो लगा नहीं क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इतने में शिरीन भी घर आ जाती है। फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि आप अभी शर्ट की चिंता मत कीजिए, आप दोनों को अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है और मेरा पैसा आपका पैसा है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हतीजे, देखो उस घर के पूरे एक्सपेंसिव, बच्चों की पढ़ाई, ज़ेदा और येलिस के खर्चे और शिरीन के पास उसकी पढ़ाई के पैसे। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि क्या आप अभी इस हालत में हैं कि येलिस और ज़ेदा के बारे में सोच सकें। वो कहते हैं कि इंसान जिससे प्यार करता है उसके बारे में हमेशा सोचता ही है। शिरीन कहती है अगर आप लोग चाहो तो मैं अपना कोर्स बीच में ही छोड़ देती हूँ। तो हतीजे कहती हैं ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है इस तरह ज़ेदा और येलिस की मदद हो जाएगी। मिस्टर एनवर बाहर से कहते हैं कि बच्चे कैसे हैं। तो बाहर कहती है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ, क्यों ना आज हम उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लें। तो बाहर कहती है लेकिन बच्चे कैसे आ पाएंगे अकेले। मिस्टर एनवर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं आरिफ को कह दूंगा, वो बच्चों को ले आएगा। तो बाहर कहती है लेकिन वो नहीं आ पाएगा, उससे तो बहुत काम है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो, अगर उसे काम होगा तो वो मना कर देगा। मैं ज़ेदा और येलिस को भी बता देता हूँ, उनके बिना तो ये हो ही नहीं पाएगा। तभी शिरीन एक बहुत ही गलत वर्ड बोलती है जिसकी वजह से सब उसी की तरफ देखते हैं। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहती है कि आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं रहे। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या मतलब। तभी मिसेस हतीजे बात संभालते हुए कहती हैं कि इसका मतलब है कि आप अभी ऑपरेशन करा के आए हैं तो इतनी भीड़ भाड़ आपके लिए ठीक नहीं है, हम शांति से डिनर कर लेते हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि जब मेरे प्यार करने वाले मेरे आसपास होते हैं तो मैं थकता नहीं हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिफ, ज़ेदा, येलिस और बच्चे मिस्टर एनवर के घर जा रहे हैं। तभी आरिफ टोरुक से कहता है कि बेटा तुमने मुंह क्यों फुला रखा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मिसान कहती है कि अंकल कह रहे हैं कि तुमने मुंह क्यों फुला रखा है। तो वो कहता है इसका मतलब क्या होता है। तो आरिफ कहता है इसका मतलब है कि बेटा तुम इतना नाराज क्यों हो। तो रुक कहता है क्योंकि हमारे घर पे कोई भी नहीं है, अगर पापा आए तो कोई भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। निसान उसे प्यार करती है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेती है। एक सीन में शिरीन किचन में आती है और कहती है कि मॉम मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि तुम आलू छिलवा दो। शिरीन कहती है आपने अपनी साइको बेटी को देखा, वो किस तरह मुझे देख रही थी। तो हतीजे कहती हैं कि प्लीज़ धीरे बोलो नहीं तो तुम्हारे पापा सुन लेंगे और उन्हें बुरा लगेगा। इतने में बाहर वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि तुम खुद को थकाओ मत बेटा, तुम आराम कर लो। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं मैं कर लूंगी। शिरीन थोड़ा अजीब तरीके से डरने लगती है। तो बाहर कहती है कि हमारे बीच में बात अधूरी रह गई थी, तो फिर अब बताओ मुझे। लेकिन इतने में एनवर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा खुद को थकाओ मत, आओ तुम मुझे कंपनी दो, मैं कब से अकेला बैठा हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर के जाने के बाद शिरीन कहती है कि देखा आपने किस तरह बात कर रही थी वो मुझसे। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि बेटा जल्दी आलू छील दो क्योंकि खाना अभी बना नहीं है। तो शिरीन कहती है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हो। हम सभी लोगों को मिस्टर एनवर के घर आते हुए देखते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो एनवर नाना निसान को अपने गले लगाते हैं। ज़ेदा कहती है कि मॉम आपने कितनी अच्छी टेबल सजाई है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ज़ेदा बाहर की मॉम को ही मॉम कहती है और वैसे क्यों करती है, अगर आपने पहला सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर येलिस कहती है कि शिरीन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि वो किचन में है। तो ज़ेदा आवाज़ लगाती है कि शिरीन आ जाओ, सारे मेहमान आ गए हैं। फिर शिरीन बाहर आकर कहती है अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हालांकि उसे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। और तभी वहाँ पर बाहर के बच्चे आते हैं तो वो एकदम से किचन के अंदर चली जाती है। लेकिन बाहर एकदम शिरीन को आवाज़ लगाती है और कहती है कि बच्चे तुम्हें हेलो कहना चाहते हैं, शायद तुमने देखा नहीं।
तो शिरीन को फिर दिखावे के लिए मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाना पड़ता है और कहती है कि हाँ मैंने देखा नहीं था, वेलकम बच्चों। सीन में पेरिल और सार्प डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर स्वात आ जाते हैं। तो पेरिल कहती है पापा आपको भूख लगी है, लेकिन ठीक उसी टाइम सार्प कहता है मेरी माँ का कुछ पता चला? तो वो कहते हैं एकदम से हाँ मुझे भूख लगी है, हमारी माँ का कुछ पता नहीं चला। सार्प कहता है फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? तो मिस्टर स्वात कहते हैं तो बस एक ही रास्ता है कि हमें प्रे करनी होगी। और यहाँ से कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पेरिल सार्प को गाड़ी में ले जा रही होती है। तो मुनीर कहता है कि आपको इस आदमी को रास्ते में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मिस्टर नजीर हमें छोड़ेंगे नहीं। पेरिल को कॉल आती है और उसके बाद पेरिल बताती है कि मैंशन को किसी ने आग लगा दी है। मुनीर कहता है कि ये नजीर के आदमी होंगे और फिर वो मिस्टर स्वात को कॉल करके कहता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब कहानी यहाँ से फिर प्रेजेंट में आती है। इसके बाद सार्प कहता है कि मेरी तो भूख मर गई, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, और चला जाता है। पेरिल मिस्टर स्वात से कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि कुछ नहीं, बस खाना ले रहा हूँ। सीन में सभी एनवर नाना के घर में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर एनवर कहते हैं सबके साथ डिनर करके कितना अच्छा लगता है। जब मैं छोटा था तो दादी दादाजी भैया भाभी माता पिता सभी एक साथ डिनर किया करते थे, तो कितना अच्छा लगता था। और इधर हम सामने देखते हैं कि शिरीन और बाहर पास पास बैठे हैं, लेकिन नीचे से वो लोग अपने पैरों से टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को। और मिस्टर एनवर अभी भी अपनी धुन में है और कहे जा रहे हैं कि पता नहीं सब लोग फिर धीरे धीरे करके कैसे दूर होते चले गए, अब तो बस मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं। और इसी बीच डोरुक नूडल्स लेने के लिए उठता है, लेकिन गलती से उसका हैंकी नीचे गिर जाता है। वो अपना हैंकरचिप उठाने के लिए झुकता है तो अपनी माँ और मौसी को पैरों को टक्कर मारते हुए देखता है। निशान को कहता है कि नीचे देखो नीचे देखो। और मिस्टर एनवर अभी भी बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया में फैमिली सब कुछ होती है, फैमिली से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। फिर निशान भी टेबल के नीचे झुककर देखती है तो अभी भी वो लोग हाथों से पैरों से एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते हैं। और आरिफ को भी कुछ डाउट हो जाता है और तभी येलिस और जेदा को भी अजीब लगता है और वो भी बाहर की तरफ देखने लगती है। और निशान और डोरुक भी अपनी माँ और मौसी को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अब मिस्टर एनवर तो अभी भी अपनी धुन में लगे हुए हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए मिसेस हतीजे की तरफ देखती हैं तो वो भी मुस्कुरा देती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आरिफ सबको लेकर घर जा रहा है। जेदा बाहर से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो कभी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। फिर कोई भी कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर में बाहर कहती है कि आरिफ कल तुम बच्चों को स्कूल मत ले जाना, मैं खुद ही ले जाऊंगी। तो वो कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम है। तो आरिफ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। तो कहता है ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।